हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जान ही चुके होंगे, जेकेएसएसबी ने क्लास फोर्थ की ऑफिशियल डेट्स अनाउंस कर दी हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 दिन होगा। वो 3 दिन कौन से हैं वो मैं आपको डेट बता देता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है वो 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को होगा। ये 3 दिन है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने के। इन 3 दिन आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। तो यहाँ से आइडिया लग जाता है कि आपके पास कितने दिन बचते हैं टोटल। 25 डेज जो है वो आपको मिलेंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, 25 से 27 डेज। तो अब आपको ये 25 डेज ऐसे लगाने पड़ेंगे ताकि जो आपकी सिलेक्शन है क्लास फोर्थ एग्जाम में वो कंफर्म हो जाए। तो आप अच्छे से जो भी हमने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें और थोड़ा डिटेल में भी पढ़ें, लिमिटेड ना पढ़ें। अगर आप सिर्फ टोटली जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कुछ आपको डीप जो है कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। हम आपको जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो तो हम करवाएंगे ही, लेकिन आप साथ ही साथ खुद से भी कंटेंट ढूंढिए, क्योंकि आपने सिर्फ पास होने के लिए तो पढ़ना नहीं है, आपने कंपटीटर्स से compete करना है, तभी आपकी जो सिलेक्शन होगी। तो होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो थोड़ा ज़्यादा मटेरियल आप खुद से ढूंढने की ट्राई करना। हम आपको होल सिलेबस कवर तो करवाएंगे ही, उसके साथ जो भी हम टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ्स, प्रैक्टिस सेट्स और जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो बड़े सारे दोस्त जो थे हमारे वो कमेंट कर रहे थे कि हमें जो है जम्मू कश्मीर का जो भी करंट अफेयर है वो हमें पढ़ाया जाए। तो करंट अफेयर में सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको 2 से 3 क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आराम से। तो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये जो है एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और आपको हर दूसरे तीसरे दिन जो है करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेगी आज के बाद। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये एक्ट क्या है? ये एक्ट वही एक्ट है जिसके थ्रू जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड होगी। तो वो 2 यूनियन टेरिटरीज कौन सी थी? एक तो आपको पता है लद्दाख थी और दूसरी यूनियन टेरिटरीज आपकी थी जे एंड के। तो पहले एक ही स्टेट हुआ करती थी जे एंड के, अब क्या हो गया, 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो पहला काम इस एक्ट का यही था, उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो ये जो एक्ट था ये एग्जिस्टेंस में कब आया? दूसरा पॉइंट आता है केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। तो ये डेट जो है आपने ये याद रखनी है, ये डेट भूली नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये। इसको बॉक्स बना देता हूँ। 31 अक्टूबर 2019 इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो कब एग्जिस्टेंस में आया। तो 31 अक्टूबर 2019 को ये एग्जिस्टेंस में आया। तो होप अभी तक आपको क्लियर होगा सब। अब हम पढ़ते हैं आगे ऑफिशियल डेट्स। तो ऑफिशियल डेट्स क्या है, वो आपने सभी ऑफिशियल डेट्स जो है याद रखनी है। सबसे पहला आपके इम्पोर्टेंट डेट है वो आती है आपकी कि जो बिल था वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था। तो पढ़िए लाइन क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर। बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अमित शाह इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त। यानी कि 5 अगस्त को, जब 4 अगस्त को हमारा इंटरनेट बंद हुआ था, तो अगले दिन आपको पता है जो थी 5 अगस्त को क्या हुआ था, अमित शाह जी ने बिल इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में, जो कि पास हो गया था बहुमत से। आपको पता है वहां पे अपने बिल पास किया था उन्होंने और बहुमत से पास हो चुका था। जब अमित शाह जी ने राज्यसभा में बिल को पेश किया था तब वहां पर 125 मेंबर जो थे वो इस बिल के फेवर में थे और 61 मेंबर्स जो थे वो इस जो बिल के अगेंस्ट थे। तो ये नंबर भी आपको याद रखने हैं कि कितने मेंबर्स जो थे वो फेवर में थे राज्यसभा में और कितने मेंबर जो हैं वो अगेंस्ट थे इन राज्यसभा। तो इसके अगले दिन लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। तो लोकसभा में भी ये बिल जो था ये पास हो गया, बहुमत से पास हुआ यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी आपको पूछा जा सकता है कि कितने लोग जो थे वो फेवर में थे और कितने लोग जो थे वो अगेंस्ट थे। तो आप यहाँ से नंबर याद रखना है। इन लोकसभा
370 votes आर इन फेवर एंड 70 votes आर इन अगेंस्ट, ठीक है ना, वो अगेंस्ट में थे, 70 वोट अगेंस्ट में थे और 370 वोट्स जो थे वो फेवर में थे लोकसभा में। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है प्रेसिडेंट अप्रूवल। तो जो ये एक्ट था, इसको अप्रूवल कब मिला? इसको अप्रूवल मिला लोकसभा में पेश होने के 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त 2019 को इस बिल को हमारे जो उस टाइम इस टाइम भी यही है, रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने अप्रूवल दे दिया था। को कब कब दिया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये आ गया आपका 9 अगस्त 2019 को अप्रूवल प्रेसिडेंट ने इनको दिया था। तो ये आपको पता है कि अप्रूवल के बाद 3 मंथ का टाइम लगता है इसको जो है एग्जिस्टेंस में आने के लिए। तो 9 जो अगस्त को रामनाथ कोविंद जी ने इसको अप्रूवल दिया, तो 31 अक्टूबर को ये जो हमारा एक्ट था ये एफिशिएंट इफेक्टिव जो था वो हो गया, यानी कि वो हमारे कानून में इम्प्लीमेंट हो गया। तो 31 अक्टूबर 2019 को जो एक्ट था वो केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये डेट्स जो मैंने आपको बताई, ये डेट्स आपको याद रखनी है, सभी की सभी डेट्स। 5 अगस्त को बिल इंट्रोड्यूस किया था अमित शाह जी ने राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था, और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट जी के द्वारा अप्रूवल मिला था। और ये जो एक्ट था ये इफेक्टिव कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से ये इफेक्टिव हो गया। तो ये कुछ डेट्स थी, ये आपको याद रखनी है। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कुछ फीचर्स जो हैं इसके वो लिखे हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फीचर इस जो एक्ट का था वो क्या था कि पहला फीचर यही है कि इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने से ही जो हमारा आर्टिकल 370 था वो रिवोक हो गया ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो आर्टिकल 370 की जगह पर ही आया था, क्योंकि वो रिवोक हुआ वही तभी जो है ये न्यू एक्ट आया। तो यानी कि पहला फीचर इसका क्या हो गया कि आर्टिकल 370 जो था इसकी जो था रिवोक इसने कर दिया। तो इसका जो सेकंड पॉइंट आता है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने ध्यान से समझना है। जो आर्टिकल 239A है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू JNK। ये आपने आर्टिकल का जो नंबर है ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहते हैं कि आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू JNK विच मेक्स इट सिमिलर टू द यूटी ऑफ पुडुचेरी। तो यहाँ पर यू कर लीजिएगा आप, पुडुचेरी। अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब हुआ। जम्मू एंड कश्मीर और जो पुडुचेरी है ये दोनों ड्यूटीज सिमिलर है, इनका कहने का ये मतलब है। तो सिमिलर क्यों है वो मैं अब आपको बताऊंगा। सिमिलर इन द वे कि यहाँ पर क्या है, जो भी पुलिस है, आपको ये बात जो है ये ध्यान में रखनी है कि बाकी JNK और पुडुचेरी इन दोनों यूटीज को छोड़ के बाकी सभी जो भी यूटीज हैं उनमें जो पुलिस का कंट्रोल है वो पुलिस का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन सिर्फ ये ही दो ऐसी स्टेट यूटीज हैं जहां पर जो पुलिस का कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, ये जो चीज आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी ही, ये तो आपको पता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक और डिस्ट्रिक्ट में, एक और यूटी में है, वो कहाँ पे है? दिल्ली में भी है, क्योंकि दिल्ली में भी CM चुने जाते हैं। तो CM लेजिस्लेटिव असेंबली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन सी यूटीज में है। तो वो एक दिल्ली आ गई, एक JNK आ गई और एक पुडुचेरी आ गई। इन तीन जो स्टेट्स हैं इधर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि यहाँ पर जो है MLA चुने जाते हैं और CM भी चुने जाते हैं। लेकिन बाकी जो भी हमारी यूटीज हैं इनके अलावा वहां पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, यानी कि वहां पर MLA और CM नहीं चुने जाते। जैसे लद्दाख ले लीजिए, वहां पर जो भी उसका कंट्रोल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, वहां पर CM नहीं चुने जाएंगे, आपको पता है, आफ्टर आर्टिकल 370 रिवोकेशन। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 239A जो है वो एप्लीकेबल है JNK में, तो ये पुडुचेरी के साथ सिमिलर हो गया, यानी कि जो पुलिस का कंट्रोल है इन दोनों यूटीज में वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट्स। आपको पता है जम्मू कश्मीर स्टेट में जो थी 6 सीट्स थी,
तो अब भी 60 स्टेट्स हैं, 60 सीट्स हैं। तो उन 6 सीट्स को डिवाइड किस तरह से किया है वो देखिए। जो एक सीट है वो लद्दाख को दे दी गई है 5 में से, और जो 5 सीटें हैं वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी को दे दी गई हैं। ठीक है, टोटल 6 सीट थी, उसमें से 5 दे दी हैं जम्मू कश्मीर यूटी को, और एक दी है लद्दाख यूटी को। तो होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। हर एक पॉइंट को अपने अच्छे से रखना है, टेलीग्राम पे मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका क्या मतलब है? लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने अभी आपको बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती है जहां पर हम एमएलए चुनते हैं और सीएम चुनते हैं फिर। ठीक है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये जो है प्रोसेस अभी तक रहेगा, आगे भी रहेगा यूटी बनने के बाद भी, यानी कि यहाँ पर अभी भी एमएलए चुने जाएंगे, सीएम चुने जाएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, लेकिन जो यूटी ऑफ लद्दाख है वहां पर विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी वो, यानी कि वहां पर एमएलए और सीएम नहीं चुने जाएंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली और जम्मू एंड कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ गया आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स थी वो सीट इंक्रीज करके 107 से 114 कर दी गई हैं, यानी कि सीट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू 114। तो 107 से 114 जो सीट्स कर दी गई हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि कहां पर है? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख में नहीं है। तो बस फिर वहीं पे जो सीट्स हैं वो 107 से 114 कर दी गई हैं। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके सीट्स के रिगार्डिंग, वो पढ़ लेते हैं। जो रिजर्वेशन है वो एससी को भी दी जाएगी और एसटी को भी दी जाएगी, एक ये पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ही कैन अपॉइंट 2 वुमेन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, वो 2 वुमेन जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है? 24 सीट्स विल रिमेन वैकेंट फॉर पीओके। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है उसके लिए जो है 24 सीट्स जो है वो वैकेंट रहेंगी, क्योंकि जब भी हमें वो वापस मिल जाता है तो वहां पर जो भी सीट्स हमने अलॉट की गई हैं तो उनके अंतर्गत जो है हम सीट को फिल कर लेंगे। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पढ़िए इसको, क्या है? 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट इज नाउ एप्लीकेबल। क्या मतलब है इसका वो हम जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि जो वुमेन को इक्वल राइट था प्रॉपर्टी में, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, क्योंकि पहले आपको पता है जम्मू कश्मीर की अगर कोई लड़की जो भी थी वो अगर आउट ऑफ स्टेट मैरिज करती थी तो उसको प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जबकि 370 आर्टिकल जो हट चुका है, तो अब क्या होगा? वुमेन को इक्वल राइट होगा प्रॉपर्टी में। तो वुमेन हैव इक्वल राइट ऑन प्रॉपर्टी। तो ये कौन से एक्ट के अंदर है? तो ये आता है 205 हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये आपने याद रखना है कि वो अब एप्लीकेबल हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। की पॉइंट्स हैं ये पढ़ लेते हैं हम। तो ये की पॉइंट्स पढ़िए। एंटी करप्शन ब्यूरो इज कंट्रोल्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो होगा उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो खुद हेड करेंगे। एक पॉइंट ये आ गया आपका। अब दूसरा पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। रणवीर पैनल कोड रिप्लेस्ड बाय इंडियन पैनल कोड। तो आपको पता ही होगा जब पहले इधर कोई भी जो है क्राइम करता था तो उसके ऊपर जो भी धारा लगती थी वो आरपीसी की धारा लगती थी, यानी कि आरपीसी की धारा डैश जो भी होगी वो उस पे लगा के तो उसको जो है सजा दी जाती थी। लेकिन अब क्या होगा? आईपीसी की धारा लगेगी, यानी कि इंडियन पेनल कोड के हिसाब से उसको जो है जो सजा दी जाएगी। पहले रणबीर पेनल कोड के हिसाब से जो है इनको सजा दी जाती थी जम्मू एंड कश्मीर में। अब क्या होगा? इंडियन पेनल कोड के मुताबिक जो है सजा दी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पढ़िए आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लद्दाख कंटेन्स ले एंड करगिल। तो लद्दाख को 2 डिस्ट्रिक्ट्स दी गई हैं, एक ले और एक करगिल। तो नेक्स्ट पढ़िए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ये जो नंबर्स हैं इनको आपने कभी कभी भी नहीं भूलना है। इनके लिए मैं अलग कलर ही उठा लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। दिस एक्ट कंटेन्स, अब आपको पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितनी सेक्शंस हैं? तो आपने बोला है सर 103 जो है सेक्शंस हैं
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। अगर आपको बोल दिया जाए कितने पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स हैं 14, यानी कि 14 पार्ट्स हैं इसके, और 5 शेड्यूल में इसको लिखा गया है। ये जो तीनों नंबर्स हैं ये आपने याद रखना है। 103 सेक्शंस है इस एक्ट की, 14 पार्ट्स हैं इस एक्ट के, और 5 शेड्यूल है इस एक्ट के। तो इन नंबर्स को आपने नहीं भूलना है। तो अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब आती है आपकी सेक्शन 14। ये पढ़ते हैं ये क्या कहती है कि सेक्शन, आपको पूछा जा सकता है कि सेक्शन 14 क्या कहती है एग्जाम में, तभी मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं। ये अगर सेक्शन 14 मैंने लिखा है तो ये इंपॉर्टेंट होगी तभी लिखा है। तो पढ़िए इसको क्या है। Section 14 of Act says Ladakh is administered by the Lieutenant Governor। यानी कि Section 14 of Jammu and Kashmir Reorganization Act says that Ladakh is administered या फिर controlled by the Lieutenant Governor। यानी कि उधर जो होगा फुल कंट्रोल होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का। वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, तो वहां पर एमएलए नहीं चुने जाएंगे, सीएम नहीं चुने जाएंगे, तो क्या होगा, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है वो कंट्रोल रहेगा। तो अब आता है हमारा कुछ की पॉइंट्स और हैं, वो पढ़िए। फिफ्थ शेड्यूल सेज, जो हमने ऊपर लिखा कि 5 शेड्यूल हैं टोटल, तो उसमें से एक फिफ्थ शेड्यूल है। तो हमें बताना है कि फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है। तो पढ़िए फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है। फिफ्थ शेड्यूल कहता है, पहला पॉइंट पढ़िए, कि 106 सेंट्रल लॉज नाउ एप्लीकेबल। यानी कि 106 ऐसे लॉज हैं जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे। बाकी स्टेट्स में एप्लीकेबल थे लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे। वो अब 370 के हटने के बाद इस एक्ट के जरिए जो है वो एप्लीकेबल हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में और लद्दाख यूटी में। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आ गया। अब दूसरा आता है 153 स्टेट लॉज डिलीटेड। यानी कि 153 ऐसे लॉज थे जो डिलीट हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में से, तो वो आ गया आपके 153, तो वो डिलीट हो चुके हैं। और 166 ऐसे लॉज हैं जो कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में पहले से थे और वो अब आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। तो ये आपको पूछा जा सकता है कितने डिलीट किए गए हैं, वो है 153। कितने कंटिन्यू किए गए हैं, वो है 166। और कितने न्यू लॉज आए हैं, तो वो है 106। तो ये नंबर आपको याद रखने हैं। तो इसी के साथ जो है हमारी जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो मेन पॉइंट्स थे वो हम कंक्लूड करते हैं यहाँ तक की। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जिन्होंने, मैंने आपको अभी बताया कि 25 डेज हैं, तो आप उस हिसाब से मेहनत करते रहिए। अब आपके पास 25 दिन है तो आपने अपना फुल टाइम यहीं पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी इससे, क्योंकि हम वहाँ पर आपको पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट और जो आपके एग्जाम के रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, वहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप आज आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आप हम कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और अगर आपको, मुझे लगेगा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कुछ जो पॉइंट्स रह गए हैं तो वो मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू या फिर आपको जो पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें ऐड करके आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग।